क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो तृतीय पाठ है यानी कि जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा से पूछे जाने वाले जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। और यदि आपके मैट्रिक के परीक्षा में 2024 के मैट्रिक की परीक्षा में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अलस कथा से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यही सब जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, बार बार पूछता रहता है। देख रहे हैं साइड में, आप देख रहे होंगे कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं रिपीट होता है। यही सब क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो आप इसको बस क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और एक लाइन में क्या करें, इसको प्रश्न के उत्तर को लिख लें तो बहुत ही काम आ जाएगा आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है मिलता रहे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। तो पहला प्रश्न है आपका, पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अलस कथा पाठ में अंतिम चैप्टर के अंतिम में आपका श्लोक दिया हुआ है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। क्या बोले, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, यानी कि स्त्रियों की जो गति है, स्त्रियों का जो विकास है वो उनके पति के द्वारा होता है। और बालानाम जननी गति का मतलब बच्चों का जो विकास है, गति है, वो उनकी माँ के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको लाइन समझ में आ गया होगा, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीनाम पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, को अपि तथा धार्मिको नास्ति डॉट 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 करके जगह खाली स्थान दिया हुआ है, कटैर वासामान प्रादुनोति, किसने कहा। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किसने कहा है ना, इसका मतलब है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए है ना चादर से क्या करे, हम लोग को ढक दे, इसका मतलब यही होगा। ये लाइन किसने कहा, तो ये तीसरा व्यक्ति, तीसरा आलसी ने कहा था। पहला आलसी ने कहा था कि किस चीज़ का कोलाहल हो रहा है, क्यों हल्ला हो रहा है। दूसरे ने कहा था कि लगता है कि घर में जो है आलसशाला में आग लग गया है। तीसरे ने कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चादर से हम लोग को ढक दे। चौथे ने कहा था, अरे वाचाल क्यों चुप रहते हो, क्यों हल्ला करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो। ऐसा चारों आलसियों के द्वारा कथन जो है कहा गया था। तो ये जो दूसरा कथन यहाँ दूसरे प्रश्न में जो कथन लिखा हुआ है ये तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, आलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो आलसशाला में जो आग लगाया गया था वो आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था, है ना। आलसियों के परीक्षा के लिए, आलसी वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए, है ना, आलसशाला में कर्मचारियों के द्वारा आग लगा दिया गया था। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, मतलब किस चीज़ का कोलाहल हल्ला हो रहा है, ये किसकी उक्ति है। तो पहला आलसी बोलता है ऐसा कि किस चीज़ का हल्ला हो रहा है ना। तो पहला आलसी बोलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5वां प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। कौन है, विद्यापति, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो आग लगाई गई थी जब चारों मित्र क्या कर रहे थे, सो रहे थे। चारों मित्र सो रहे थे, चारों आलसी लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तब क्या किया गया था, अलसशाला में आग लगाया गया था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो विद्यापति, विद्यापति जो है अलस कथा पाठ के रचनाकार है। 8 नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो है, नीतिकार आचार्य दंडी को कहा जाता है, आचार्य दंडी को जो है नीतिकार कहा जाता है। ठीक है ना, और ये जो है आलस को शत्रु मानते हैं। शत्रु की जगह आपका रिपु भी लिखा रह सकता है या दुश्मन भी लिखा रह सकता है ना। तो ये सब बात ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका 9 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, तो एक दानशील था, है ना। स्वभाव से वीरेश्वर जो थे दानशील थे और कारुणिक थे, यानी कि दयावान थे। ठीक है, दान भी देते थे और बहुत ही हृदय के बहुत अच्छे इंसान थे। तो वीरेश्वर कौन थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मंत्री यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, दानशील लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना थी। तो 4 थी। वास्तविक मतलब आलसी, असली जो रियल वाले जो आलसी थे उसकी
संख्या जो थी 4 थी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। कौन होता है? आलस होता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया जब आग लग गया, बहुत ज़्यादा आग लगने लगा कि अब आलसी लोग जो है नहीं भागेंगे तो इसी में मर जाएंगे, आग लगे हुए में ही मर जाएंगे। तो इनको केस पकड़ के, कैसे? केस पकड़ के उनके सर के बाल को पकड़ के क्या किया गया, यानी केस को पकड़ करके इनको बाहर निकाला गया, आलसियों को, चारों आलसियों को। 13 नंबर प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो घर में जो आलसशाला था वहाँ आग लगा हुआ था, तो वहाँ जो धूर्त लोग थे, है ना, धूर्त लोग, बनावटी आलसी लोग जो थे वो लोग क्या हो गए, भाग गए, पलायन कर गए जब आग लगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर जो थे, अलस कथा के अंतर्गत जो पाठ है अलस कथा, उसमें वीरेश्वर को जो है मंत्री बताया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, बनावटी आलसी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग, है ना, धूर्त लोग ही तो क्या थे, वही बनावटी आलस बना कर क्या करते थे, है ना, भोजन ग्रहण करते थे और दान दक्षिणा लेते थे। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, स्थिति शौर्य सौकर्य मूला ही डॉट डॉट करके के न धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इस तरह का जो लाइन लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अलस कथा का हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 17 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों के परीक्षा के लिए, है ना, वास्तविक आलसियों के परीक्षा के लिए जो है अलसशाला में आग लगाया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, यानी कि जो वास्तविक आलसी थे, है ना, ये चारों वास्तविक आलसी नहीं भागे। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का रक्षक जो होता है उनकी माँ होती हैं, जननी होती हैं। संसार में बच्चों का रक्षक जो है माता होती हैं। ऑप्शन ए जो सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है ना, जिसके लेखक भी कौन है? विद्यापति ही हैं। और 21 नंबर प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है? तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है ना, व्यंग किया गया है, व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में जो है वीरेश्वर मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, तर्क्येत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोऽस्ति किस आलसी की युक्ति है ना? इसका मतलब ये लगता है कि गृह में जो है आग लग गया है। ये कौन बोला था? दूसरा बोला था। पहला तो बोला था कि किस चीज़ का कोलाहल हो रहा है, दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में क्या हो गया, आग लग गया है। तो ये द्वितीय का कथन है। और तीसरा बोलता है कोई धार्मिक पुरुष व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को भीगे हुए चादर से क्या करे, ढक दे। और चौथा बोलता है वाचाल, चुप रहो, क्यों हल्ला करते हो। तो ये चारों का कथन आपको याद रखना है ना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इतना जितना आपको ऑब्जेक्टिव बताया, इससे बाहर आपके मैट्रिक की परीक्षा में नहीं पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।